नमस्कार। और इस नए विश्लेषण में हम उस खिलाड़ी पर चर्चा करेंगे जिसने पिछले कुछ महीनों में इंडियन क्रिकेट में तहलका मचा रखा है। राजस्थान रॉयल्स के नए बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी। इंटरनेट पर हर जगह इनकी बात हो रही है, नए नए डेटा पॉइंट शेयर हो रहे हैं और एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं। एक तरफ इनकी बैटिंग देखकर सब हैरान हैं, तो दूसरी तरफ अब कुछ सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या सच में ये एक फिनोमेना है या फिर थोड़ा ओवरहाइप्ड माहौल बन गया है? चलिए सीधे फैक्ट्स की बात करते हैं। 15, सिर्फ 15। ये कोई आम नंबर नहीं है। सच कहूं तो इस पूरी चर्चा में ये सबसे शॉकिंग और जरूरी कॉन्टेक्स्ट है। जब बाकी बच्चे स्कूल के एग्जाम्स की टेंशन ले रहे होते हैं, तब ये लड़का दुनिया के सबसे बड़े और मुश्किल फ्रेंचाइज टूर्नामेंट में अपने बल्ले से आग उगल रहा है। ये असाधारण उम्र ही इस सारी हाइप का सबसे बड़ा कारण है। लिटरली एक 15 साल का बच्चा और ऐसी बैटिंग। अब जरा आईपीएल 2026 के इन स्टैट्स पर ध्यान देते हैं। सिर्फ 12 मैचेस में 486 रन्स, 40.50 की बेहतरीन एवरेज और जरा इस स्ट्राइक रेट पर गौर कीजिए, 234.78। टी20 क्रिकेट में आमतौर पर 150 का स्ट्राइक रेट भी बड़ा शानदार माना जाता है, पर 234 के पार? ये तो बिल्कुल ऐतिहासिक है। किसी अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए भी ये आंकड़े सपने जैसे हैं, और यहां एक 15 साल का लड़का ये करके दिखा रहा है। इसीलिए पूरे क्रिकेट जगत में इनके नाम का इतना बड़ा बज़ बना हुआ है। और ये 43 का नंबर तो और भी क्रेजी है। ये दिखाता है उन मैसिव एरियल बॉम्ब्स को, मेरा मतलब है उन लंबे छक्कों को जो इस सीजन में इनके बैट से निकले हैं। एक टीनेजर ने इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड आपने नाम कर लिया है। ये ऐसी ही कोई छोटी बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि यहां सिर्फ बेहतरीन टाइमिंग का खेल नहीं चल रहा, बल्कि पूरी रॉ पावर का यूज हो रहा है, जो बड़े बड़े स्टेडियम्स की बाउंड्री आसानी से क्लियर कर सकती है। इस एक्सप्लोसिव बैटिंग का एक ताज़ा उदाहरण हमने हाल ही में देखा था। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सिर्फ 21 गेंदों में 46 रन्स। उस पारी ने स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक को हिला कर रख दिया था। एक के बाद एक छक्के, मतलब लग ही नहीं रहा था कि इस खिलाड़ी के अंदर डर नाम की कोई चीज है। पहली गेंद से ही अटैक करने का वो हौसला वाकई तारीफ के काबिल है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रन्स किसी ऑर्डिनरी बोलिंग लाइनअप के खिलाफ नहीं बन रहे। जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, ये सभी जेन्युइन इंटरनेशनल क्लास के विश्व स्तरीय बोलर्स हैं। इनके पास सालों का अनुभव है और बेहतरीन स्किल्स हैं। इतनी कम उम्र में इन दिग्गजों की पेस और स्विंग को समझना और उन्हें बाउंड्रीज के बाहर भेजना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि इस बल्लेबाज का हैंड आई कोऑर्डिनेशन किस अलग लेवल का है। तो चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द हाइप वर्सेस द स्टैट्स। आइए देखते हैं कि हाइप और हकीकत में कितना फर्क है। यहां थोड़ा एनालिटिकल होकर सोचते हैं। अगर वैभव सूर्यवंशी के स्ट्राइक रेट की तुलना भारतीय क्रिकेट के मौजूदा टैलेंट से की जाए तो तस्वीर थोड़ी सी बदल जाती है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, ईशान किशन और शिवम दुबे, ये सभी बिल्कुल इसी एग्रेसिव स्टाइल में और इसी तेजी के साथ बैटिंग कर सकते हैं। हाँ, उम्र की बात करें तो वो असाधारण जरूर है, पर एक्चुअल बैटिंग आउटपुट उनको मौजूदा टैलेंट की भीड़ में ही लाकर खड़ा करता है। भारत के पास पहले से ही ऐसे कई खतरनाक पावर हिटर्स मौजूद हैं। और यहां से एक बेहद गंभीर सवाल उठता है। अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल जैसी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, जहां बाउंड्रीज भी थोड़ी छोटी होती हैं, वहां रन्स का पहाड़ खड़ा नहीं कर सकता, तो आगे चलकर कहां करेगा? ये उनके करंट गेम का एक बड़ा डाउनसाइड है। सिर्फ 30-40 रन्स की तेज पारियां एक लंबे और कंपेटिटिव टूर्नामेंट को जिताने के लिए हमेशा काफी नहीं होती हैं। बड़े मैच विनिंग स्कोर्स बनाना बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक और अहम पॉइंट पर, संगकारा's क्रूशियल एडवाइस। देखते हैं हेड कोच की इस पर क्या चेतावनी है। राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच और खुद अपने दौर के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा ने यहां बिल्कुल सही बात कही है। उनका मानना है, छोटी पारियां आगे चलकर ज्यादा मदद नहीं करेंगी। संगकारा जैसा अनुभवी और टेक्निकल बैट्समैन ये बखूबी जानता है कि एक लंबा करियर बनाने के लिए इस टीनेजर को क्रीज पर टिक कर अपनी पारी को लंबा करना सीखना ही पड़ेगा। रॉ टैलेंट को लंबे और निर्णायक रन्स में बदलना ही सबसे बड़ा टेस्ट होता है। लंबी पारियां खेलना क्यों जरूरी है? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट की सच्चाई काफी हार्श है। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट से कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। वहां कोई वीक लिंक्स नहीं होते जिन्हें इजीली टारगेट किया जा सके। अलग अलग देशों में कंडीशंस लगातार बदलती हैं और हर ओपोनेंट पूरी प्लानिंग और डेटा एनालिसिस के साथ मैदान में उतरती है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वैभव की क्लासिकल टेक्निक अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। फुटवर्क और हेड पोजीशन में वैसी स्थिरता नहीं है जो स्विंग और सीम बॉलिंग के आगे बहुत जल्दी एक्सपोज हो सकती है।
और चुनौतियां सिर्फ बैटिंग तक ही सीमित नहीं हैं। पिछले ही मैच में हुई हार के बाद फॉर्मर इंडियन प्लेयर मोहम्मद कैफ ने उनके फील्डिंग इश्यूज पर भी सवाल उठाए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो फील्डिंग एक नॉन निगोशिएबल चीज बन चुकी है। एक लंबा करियर बनाने के लिए खेल के हर पहलू पर, खासकर फील्डिंग और फिटनेस पर ध्यान देना जरूरी है। एक मिस फील्डिंग पूरे मैच का नतीजा बदल सकती है, इसलिए इस एस्पेक्ट पर काम करना बेहद जरूरी है। तो आखिर में रेडी फॉर टीम इंडिया? चलिए इनके आगे के शेड्यूल पर नजर डालते हैं। आने वाला वक्त इनके लिए काफी एक्शन पैक्ड होने वाला है। जून की शुरुआत में श्रीलंका में ओडीआई ट्री सीरीज के लिए इनको इंडिया ए स्क्वाड में जगह मिली है। फिर लेट जून में आयरलैंड में 2 T20 इंटरनेशनल्स का मौका है और जुलाई में इंग्लैंड में 5 T20s और 3 ODIs की बड़ी सीरीज का हिस्सा बनने वाले हैं। रवि शास्त्री जैसे एक्सपर्ट्स का क्लियर मानना है कि इस वक्त इन्हें मैक्सिमम इंटरनेशनल एक्सपोजर देना ही सबसे बेस्ट है। भले ही हर गेम खेलने का मौका ना मिले, पर सीनियर टीम के ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनना और उनके साथ ट्रैवल करना सीखने की इस प्रोसेस को और तेज कर देगा। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक अहम सवाल के साथ यहां रोकते हैं। क्या एक 15 साल का खिलाड़ी वक्त रहते अपनी टेक्निक में सुधार कर पाएगा ताकि वो इंटरनेशनल स्टेज की ब्रूटल कंडीशंस को झेल सके, या फिर सिर्फ रॉ पावर और हिटिंग के भरोसे खेलना एक लंबे करियर के लिए नाकाफी साबित होगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि टैलेंट कितना भी हो, टेम्परामेंट और टेक्निक के बिना लंबी रेस का घोड़ा बनना हमेशा मुश्किल होता है। उम्मीद है इस चर्चा से इस टॉपिक पर एक अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे ही मजेदार और गहरे विश्लेषण के लिए बने रहें।